हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल कोड इन 10। आई एम निशांत चाहर। आज की वीडियो में बात करने वाले क्वेश्चन के बारे में। इसका नाम है पेयर विद गिवन सम इन अ सॉर्टेड एरे। इसका एक और वेरिएशन होता है अनसॉर्टेड एरे वाला, ठीक है। उसमें दो अप्रोचेज होती हैं। एक में मैप या नॉर्डेड सेट, ऑर्डर्ड सेट, ये सब सेट और मैप यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो जब हम मैप्स वगैरह पढ़ेंगे तो वो तुम्हें समझा देंगे। ये सॉर्टेड है। उसमें दूसरी टेक्निक होती है जिसमें हम सॉर्ट करके कुछ एक अप्रोच लगाते हैं, जिस वाले में सीखने वाला है। तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया। इसमें पहले सॉर्टेड है। इसमें हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो गिवन है एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ एन है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम जल्दी से पढ़ेंगे, फिर तुम सारी वीडियोस एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। बट ये मान लो कि इसमें बस हम एक ही लूप लगा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। एक लूप के अंदर हमें सारा काम करना है। ऑर्डर ऑफ एन का ये मतलब है मोटा मोटा कि एक लूप में हमें इसे करना है। तो सबसे पहले जो हमें अप्रोच आ रही होगी, मेरे हिसाब से यही आ रही होगी। मैं एक बार ट्राई करके बता देता हूँ, ठीक है। ये हमें एरे गिवन है और हमें यहाँ पे देख रखा है k = 8 और तुम्हारा n = 7 है। इसमें बोला कि सम जो होना चाहिए वो तुम्हारा दो एलिमेंट्स का टोटल 8 होना चाहिए। तुम देखो यहाँ पे कौन सा हो सकता है। 8, 3 + 5 8 होता है, राइट। 2 + 6 8 होता है, ठीक है। 1 + 7 तुम्हारा 8 होता है। तुम्हारे 3 हो गए और हमारा 3 आंसर आ गया, राइट। आउटपुट 3 आ गया। 1,7, 2,6 और 3,5। इसमें यही करना है, हमें पेयर्स निकालने हैं जिनका जो सम है वो इक्वल टू हमारा जो के हमें गिवन है वो होना चाहिए। और हमें गिवन है कि ये ना सॉर्टेड है। सॉर्टेड का मतलब होता है सारे एक ऑर्डर में है, एक ऑर्डर में है, सॉर्टेड ऑर्डर में। जैसे तुम देख सकते हो ना, सब बड़े हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है सारे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बड़े 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 बढ़ते जा रहे हैं। ईजी ईजी, ठीक है। तो एक अप्रोच जो मेरे को सबसे पहले समझ आती है कि हम क्या करेंगे, एक एक करके जाएंगे, ठीक है। दो लूप लगाएंगे, बोलेंगे यार 1 के साथ अगर हम क्या करें 8 - 1 कर दें तो हमें क्या आएगा, 7 आएगा। हम यहाँ से यहाँ तक लीनियर सर्च लगा दें, बोलेंगे यार 7 निकाल के ला दो। अगर 7 मिल रहा तो हमारे पास एक पेयर मिल गया, ठीक है। सिमिलरली फिर 2 पे गए, 2 के बाद यहाँ से यहाँ तक पे एक और फिर से लीनियर सर्च लगा दी हमने, ठीक है। 8 - 2 तुम्हारा 6 होता है, तो हमें 6 यहाँ मिल जाएगा, तो 2,6 एक पेयर हो गया। फिर 3 से लगा दी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे 3 में 5 चाहिए, मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 4 पे आ गए तो हमने यहाँ से यहाँ तक लगा दी, हमें 4 चाहिए, नहीं मिलेगा। 5 पे आ गए, हमें 3 चाहिए, नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे करके हमें और कुछ नहीं मिलेगा और हमें 3 पेयर्स मिल जाएंगे। दिस इज तुम्हारी अप्रोच 1। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें हम ना दो लूप्स यूज़ कर रहे हैं। जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n² होगी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n² होगी, मतलब हम 2 बार लूप्स यूज़ कर रहे हैं। जल्दी ही तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह मैं पढ़ाने वाला हूँ। जैसे एरेज का टॉपिक खत्म होता है, नेक्स्ट चीज़ हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे, ताकि तुम्हें आगे वाली वीडियोज़ में कुछ दिक्कत ना आए। तो इतना तुम मेरे हिसाब से समझ गए होगे। ये सीन है कि यहाँ पे हम 2 लूप्स लगा रहे हैं और हमें करना है एक लूप में। तो एक बहुत 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 अमेजिंग टेक्निक होती है, इसको हम कहते हैं 2 पॉइंटर, ठीक है। जब हम एरेज के क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो ये वाली टेक्निक ना बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसमें एग्जैक्टली ये हो रहा है यार। 2 पॉइंटर में का मतलब होता है हमारे पास 2 हमने पॉइंटर्स बना लिए, ठीक है। 2 वेरिएबल्स बना लिए जो अलग अलग पोजीशंस पे पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। एक मतलब दोनों एक जगह भी स्टार्टिंग में पॉइंट कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट 2 पॉइंटर हैं और इन दोनों को प्लस माइनस करने की, मतलब आगे पीछे बढ़ाने की ना कंडीशंस होती हैं कि अगर ये कंडीशन है तो इसको बढ़ा दो, ये कंडीशन है तो उसको बढ़ा दो, ठीक है। सिंपल सीधा मतलब इसका ये है। 2 पॉइंटर्स में हम यही कर रहे होते हैं और इससे हमारे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे जब भी हमें एरेज में कुछ पता है हमें कि सॉर्टेड गिवन है ना। अगर कहीं पे भी हमें दिख रहा है कि सॉर्टेड गिवन है तो मोस्टली मोटी मोटी 2 अप्रोचेज आते हैं। हमारी होती है 2 पॉइंटर और एक आते हैं मैप यूज़ करने की। मोस्टली ये दोनों अप्रोचेस मिलती हैं हमें। इन दोनों से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जब भी तुम्हें कुछ ऐसा दिखे इंटरव्यू में, टेस्ट में, तो सबसे पहले सोचो यार इसमें 2 पॉइंटर लग सकता है क्या इसमें मैप लग सकता है क्या। सॉर्टेड दे रखा हो और ऑर्डर ऑफ एन में करना हो तो यही सीन है, मतलब 2 पॉइंटर या फिर मैप कुछ लग रहा होगा पक्का। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है यार, तुम एक चीज़ देखोगे। जब हमने 1 फाइंड किया, मतलब 1 का जो काउंटर पार्ट था जो फाइंड किया, तो हमने कहाँ से फाइंड किया, हमने लास्ट से फाइंड करना स्टार्ट किया, राइट। लास्ट से ही फाइंड करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक ये सॉर्टेड है तो जो बड़ा पार्ट होगा वो हमेशा एंड में मिलेगा। तो हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हमारे पास 2 पॉइंटर्स हैं, मतलब सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, हमारे पास 2 पॉइंटर्स हैं। एक हमारा स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट से और एक और हमारा एंड से, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट और एंड को क्या कर रहे हैं, सम कर दे रहे हैं। एक वेरिएबल में हमने बोला कि यार स्टार्टिंग में जो पड़ा और एंडिंग में जो पड़ा है उसको सम कर दो। हमने बोला ठीक है कर देते हैं। हमने बोला हमारा 8 आ गया, ठीक है, हमारा 8 आ गया।
हम चेक करेंगे क्या यार ये जो हमें सम मिला है इसकी वैल्यू क्या जो हमें सम चाहिए था उतनी है। अगर सम की वैल्यू उतनी है तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे यार हमारा जो आंसर है उसको बढ़ा दो, आंसर को बढ़ा दो, आई को एक आगे ले आओ और जे को एक पीछे ले आओ। ऐसा क्यों? क्योंकि यार जो ये वाला एलिमेंट है इसके साथ कोई और पेयर तो बन ही नहीं सकता, राइट। अगर हम इसके साथ इसके बाद कुछ ऐड करेंगे, इसके आगे कुछ ऐड करेंगे तो वो 8 तो कभी बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। 1+6, 1+5, 1+3, ये 1+ वाली ब्रांडिंग लग रही है, बट हाँ ये तुम्हारा 7 होगा, ये तुम्हारा 6 होगा, ये तुम्हारा 4 होगा, बट दिस कैन नॉट बी 8 एट ऑल, कभी भी 8 नहीं बन सकता, राइट। सिमिलरली अगर हम 7 पे हैं और हम इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको 2 पे ले आएंगे तो 7+2 हमेशा बड़ा हो जाएगा, सम से हो जाएगा, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब हमें दोनों पॉइंटर्स को क्या कर देना है, एक को आगे बढ़ा देना है, एक को पीछे बढ़ा देना है, ठीक है। सिंपल सिंपल, एक को आगे कर दिया, एक को पीछे कर दिया, हम यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद 2 कंडीशन और है कि यार अगर सम की वैल्यू जो है के से बड़ी आ जाती है, फिर सम की वैल्यू के से छोटी आ जाती है। 3 कंडीशन नहीं हो सकती हैं, या तो इक्वल होगी, बड़ी होगी, या फिर छोटी होगी। अगर बड़ी है सम की वैल्यू के से, इसका मतलब क्या है यार, जो हमने 2 चीज़ें ऐड करी है ना उनका सम छोटा पड़ रहा है, तो उनमें से अगर हम एक चीज़ को बढ़ा देंगे, बिगर नंबर एक चीज़ का अगर हम ऐड कर देंगे तो जो सम होगा वो बढ़ जाएगा, राइट और रॉन्ग, सही बात है ना। अगर हम 1 की जगह 2 लेते तो इसका सम 8 से बड़ा हो जाता, राइट। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा कुछ होता है, जब सम की वैल्यू ग्रेटर होती है, हमें के को बढ़ाना है, के को बढ़ाना है, तो हम अपने आई को प्लस प्लस कर देते हैं, बोलते हैं आई एक आगे चला था क्योंकि सॉर्टेड है, तो आगे वाला जो नंबर होगा वो ऑब्वियसली पिछले वाले से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम के को बढ़ा देते हैं, नहीं तो हम आई को बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, सम अपना चेक कर लेते हैं। उसके बाद तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे के की वैल्यू इज लेस देन सम, तो हम क्या करते हैं, अपना आई प्लस प्लस कर देते हैं। और उसके बाद लास्ट में क्या है, लेस देन दिस, मतलब अगर ये है तो इसका मतलब कि के बड़ा है। के को छोटा कैसे कर सकते हैं, बड़े वाली वैल्यू को कम कर सकते हैं। अगर हम बड़े वाली वैल्यू को कम करेंगे तो हमारा सम अपने आप ही छोटा हो जाएगा। तो हमारी मोटी मोटी 3 कंडीशंस बन गई। इस 3 कंडीशन को अगर हम लूप में लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 थे, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा सॉल्व करने में। अब इसी अप्रोच को दूसरे किसी एक नंबर के साथ सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। हमारे पास ये आ गया एक एरे, हमने बोला हमें सम चाहिए 17, हमें सम चाहिए 17। हमने बोला कि यार एक पॉइंटर यहाँ लगा देते हैं, एक पॉइंटर यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। दोनों को चेक किया, दोनों को ऐड किया तो हमारा 17 आ गया। तो हमने क्या बोला, इसको चलो आगे बढ़ा दो, इसको चलो पीछे ले आओ और अपने आंसर को 1 कर दो। फिर हमने चेक करा 5 + 11, 5 + 11 की वैल्यू क्या हो रही है, 16 हो रही है। 16 की वैल्यू क्या है तुम्हारी, छोटी है 17 से, 17 बड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले एलिमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, छोटे वाले एलिमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको आगे ले आएंगे। 11 + 17 करा, हमारा 18 हो गया यार। अब 18 बड़ा हो गया तुम्हारा 17 से, हम क्या बोलेंगे, अब इसको पीछे ले आओ यार, इसको पीछे ले आओ क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है। अब ये दोनों आ गए, इन दोनों को हमने 10 + 7 किया तो हमारा फिर से 17 आ गया, इक्वल टू आ गया। हमने बोला दोनों को यहाँ ले आओ, तो दोनों जब आ गए तो हमारा एरे खत्म हो गया और हमारे पास आंसर हमारा 2 आ गया। तो ये तुम्हारी 2 पॉइंटर अप्रोच है। इसमें हम एक की लूप लगा रहे हैं और हर एलिमेंट को बस एक बार चेक कर रहे हैं, हर एलिमेंट को एक बार चेक कर रहे हैं। जब भी हम हर एलिमेंट को एक बार चेक करते हैं 1 टाइम, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n आ जाती है। कोई भी चीज़ एक बार जब चलेगी तो ऑर्डर ऑफ n आ जाती है। जब यहाँ पे जैसे हम कर रहे थे पहले, तो हम 2 बार कर रहे थे, एक हर लूप में ऐसे 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 मोटा मोटा 2 बार कर रहे थे, इसलिए वो n² होती है। कैसे होती है वो तुम्हें सिखा देंगे, डोंट वरी। तो इस चीज़ को कोड करके देखते हैं जल्दी से, ठीक है। हमने क्या बोला, हमें चाहिए i, हमें चाहिए j, हमें चाहिए k और हमें चाहिए हमारा आंसर। 4 वेरिएबल्स चाहिए। हमने बोला यार जब तक i की वैल्यू j से छोटी है जब तक काम करते रहेंगे। अब हम बोलेंगे हमारा k की वैल्यू क्या है यार, i + j है, एरे ऑफ i + j। अगर k की वैल्यू तुम्हारे सम के इक्वल होती है तो क्या करो, आंसर को प्लस प्लस कर दो और i को प्लस प्लस कर दो और j को, दोनों को आगे बढ़ा दो। मतलब एल्सिफ अगर हमारे k की वैल्यू बड़ी है सम से बड़ी है k की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, j को माइनस माइनस कर देंगे। एल्स k को हम i को प्लस प्लस कर देंगे। एल्स कंडीशन क्या बची, इक्वल टू चेक कर लिया, ग्रेटर देन चेक कर दिया तो लेस देन ही बचेगा, तो कर देंगे। अब इसमें एक चीज़ और गिवन है कि अगर
कोई भी आउटपुट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो -1 रिटर्न करना है। यहाँ पे गलती कर सकते हैं, हम सीधा सीधा आंसर रिटर्न करते हैं, बट हम गलती नहीं करेंगे। हम चेक करेंगे अगर आंसर की वैल्यू 0 है तो बस रिटर्न -1 कर दो, नहीं तो रिटर्न कर दो तुम्हारा आंसर। चेक करके देख लेते हैं, हो गया अपना मस्त एकदम, कोई सीन नहीं है। तो हमने क्या करा, इस वाले एग्जांपल पे तुम खुद ट्राई रन करके देखना, मैंने ट्राई रन करके दिखा दिया, यही चीज़ हो रही है। चेक कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं इक्वल टू है तो आंसर को बढ़ा दे रहे हैं, एक दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अगर फिर नेक्स्ट वाले में अगर एक छोटा होता है तो एक को बढ़ाते हैं, फिर दूसरे को बढ़ाते हैं, फिर एक को बढ़ाते हैं, दूसरे को बढ़ाते हैं, जब तक वो दोनों मतलब आई की वैल्यू बड़ी नहीं हो जाती है, फिर इक्वल टू नहीं हो जाती, जब तक ये काम कर रहे होते हैं। दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ 2 पॉइंटर्स। 2 पॉइंटर्स काफ़ी जगह यूज़ होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को अगर ना समझ आए तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, खुद से ट्राई करने का ट्राई करना, खुद से कोड करने का ट्राई करना, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो में मजा आया होगा। इसकी और काफ़ी सारे वेरिएशन है। दिस इज़ 2 सम, मतलब लीड कोड पे जब तुम जाओगे तो इसे 2 सम बोलते हैं, यहाँ पे इसका नाम थोड़ा अलग है। एंड इसके अलावा ऐसे सिमिलर आते हैं 3 सम 4 सम। अब वो जो क्वेश्चन हैं उनमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये पक्का यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, ये पक्का यूज़ हो रहा होता है। वो क्वेश्चंस भी करेंगे और उसमें मैप्स और सेट्स भी यूज़ हो रहे होते हैं, तो एक बार मैप सेट पढ़ लेंगे, उसके बाद करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो में मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।